आप सभी का दिन मंगलमय हो भैया। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे। पढ़ाई के संबंध में दो प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपना सारा समय पढ़ाई में व्यतीत करते हैं अथवा अच्छे कार्यों में व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग अपना समय सिर्फ सोने या अनावश्यक कार्यों में व्यतीत करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। संस्कृत में कहा गया है, एक ही बड़ा सुंदर श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंध्रस्य कलहीनो। कि अच्छे लोगों का समय जो होता है वो काव्य को पढ़ने आदि कार्यों में, तथा मूर्खों का समय सोने में व्यतीत होता है। इसी के आधार पर ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सामान्य ज्ञान की ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आपका हिंदी होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा, नागरिक शास्त्र होगा और इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे देखिए, सामान्य ज्ञान क्वेश्चन नंबर 1, रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि, यानी किस कवि को जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है, किस कवि को जाना जाता है। इसके 4 विकल्प होंगे, आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। जैसे ए विद्यापति, विद्यापति, बी में अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, सी मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, डी में होगा भूषण। इसमें सही उत्तर का चयन आप 5 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, ए होगा विद्यापति, विद्यापति। इसका सही उत्तर विद्यापति है। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। इनकी पदावली मैथिली भाषा में वर्णित है। आगे देखते हैं, रहीम किसके दरबार में कवि थे। प्रश्न दूसरा, रहीम किसके दरबार में कवि थे। ए अकबर, बी पृथ्वीराज, सी रतन सेन, डी भोजराज। सी भोजराज। इसका सही उत्तर होगा, ए होगा इसका सही उत्तर, अकबर होगा।
अकबर होगा। इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। अकबर के पिता का नाम बैरम खां था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न तीसरा जो होगा ये होगा, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? इनमें से कौन इनमें से कौन आलवार महिला संत है? महिला संत है। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल ए होगा। ए होगा अजका मासी। अजका मासी। अजका मासी। बी मीराबाई। सी सहजोबाई। डी आंडाल। इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी। उत्तर इसका डी होगा, आंडाल। इसका उत्तर डी होगा, आंडाल। उत्तर डी होगा, आंडाल। आंडाल दक्षिण की महिला संत हैं। दक्षिण इलाके की दक्षिण इलाके की महिला संत हैं। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। जबकि सहजोबाई और मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत हैं। सहजोबाई और मीराबाई और सहजोबाई उत्तर भारत की महिला संत हैं। महिला संत हैं। आगे हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, देखेंगे। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? कौन सा कवि छायावादी नहीं है? कौन सा कवि छायावादी नहीं है? इसमें निराला होगी। ए निराला। बी पंत। सी प्रसाद। डी जायसी। डी जायसी। इसका उत्तर होगा डी जायसी। जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी यानी जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। ये भक्त काल में निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जायस में हुआ। उसी के आधार पर इनका नाम जायसी पड़ा हुआ है। देखते हैं भूगोल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? ये होगा कोयला। बी पेट्रोलियम।
कोयला, पेट्रोलियम। सी होगा अभ्रक। डी होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर डी होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। नवीकरण संसाधन वो संसाधन कहे जाते हैं जो संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद इनका फिर से बार बार चक्रीकरण किया जा सकता है, उसे नवीकरण संसाधन कहा जाता है। वो संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं, जिनका पुनः चक्रीकरण होता रहता है, वो संसाधन नवीकरण संसाधन कहे जाते हैं। अर्थात की भाषा में इनको गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तमिलनाडु भारत के किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा बी दक्षिण। तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य कहलाता है। यह केरल और आंध्र प्रदेश के बगल में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन। सबसे अच्छी किस्म का सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? कोयला कौन सा होता है? ए पीट कोयला, बी बिटुमिनस, सी एंथ्रेसाइट, डी लिग्नाइट। उत्तर इसका होगा एंथ्रेसाइट। कोयले की 4 प्रकार हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चक्रीय प्रवाह का क्षरण है। चक्रीय अर्थात से लिया गया है। चक्रीय प्रवाह का चरण है। चक्रीय प्रवाह का क्षरण है। माफ करिएगा, ये क्षरण है। चक्रीय प्रवाह का क्षरण है। ए होगा निर्यात, बी होगा आयात, सी होगा निवेश, डी होगा सरकारी व्यय।
सरकारी व्यय। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आयात होगा। उत्तर इसका आयात होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी कि बी होगा, इसमें आयात होगा 9। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस सन में हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस सन में हुई? किस सन में हुई? ए 1949, बी 1941, सी 1948 और डी 1939। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1939, डी 1939। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था, जो हुआ था, वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था।